दोस्तों, हम इस ग्रह के बारे में कितना कुछ जानते हैं। सदियों से लोग इस ग्रह की रहस्य को सुलझाते आ रहे हैं। हमने इस ग्रह के ऊंचे ऊंचे शिखरों को छुआ है। हमने समंदर में गोते लगाकर उनकी गहराई को नापा है। हमने इस ग्रह के घने जंगलों में मौजूद रहस्यों को सुलझाया है। ऐसा लगता है कि आज 21वीं सदी में हमारे ग्रह में किसी भी प्रकार का रहस्य बचा ही नहीं। लेकिन क्या ये सच है? भारत के बंगाल की खाड़ी में दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह मौजूद है। किसी भी जगह का रहस्य तब सुलझता है जब वहाँ कोई पहुँचता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस जगह में जाने की किसी को इजाजत नहीं है। बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा टापू मौजूद है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। वैसे तो आप सब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में सुने ही होंगे। ये इंडियन ओशियन में 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक छोटा सा टापू है। ये छोटा सा टापू बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से बंद है। ना तो इस टापू पर कोई टूरिस्ट जा सकता है और ना तो इंडियन ओशियन में गश्त लगाती नेवी। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी इस टापू में रिसर्च करने की अनुमति नहीं है। तो सवाल ये है कि ये जगह इतना रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? क्या ये कोई भूतिया जगह है या यहाँ कोई जहरीली प्रजाति रहती है? दरअसल इस छोटे से टापू पर 300 से 400 लोग रहते हैं। खैर, ये तो एक अनुमान है कि यहाँ पर इतने लोग रहते होंगे, लेकिन वहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है जो उनके जनगणना करके रिकॉर्ड रख पाए। साइंटिस्ट भी केवल दूर से ही इस जगह को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस टापू की सैटेलाइट इमेज भी ली गई है, लेकिन इस टापू पर इतना घना जंगल है कि पता ही नहीं चल सकता यहाँ पर रहने वाली प्रजातियां किस तरीके से रहती हैं और वो कितने लोग हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 60,000 सालों से इस टापू पर रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अछूत हैं। आज हमने वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। हम अंतरिक्ष में मिशन भेज पाए हैं और हम ऐसा कर पाए हैं क्योंकि पूरी दुनिया ने एकजुट होकर हमारे टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस किया है। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल में रहने वाली ये प्रजाति खुद ही विकसित हुई है, लेकिन ये लोग बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इन्हें नहीं पता टीवी क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, इंटरनेट क्या है, आसमान में उड़ने वाली एरोप्लेन क्या है, समंदर में चलने वाली शिप क्या है। ये तो तय है कि जब भी इनके पास से कोई शिप गुजरती होगी या इस टापू के ऊपर से प्लेन गुजरती होगी तो वो इन्हें अजीब तो जरूर लगता होगा। वैज्ञानिकों ने इन्हें केवल दूर से ही ऑब्जर्व किया है, जिनमें उन्होंने जाना है कि ये शारीरिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं और ये आज भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए धनुष, बाण और भालों का इस्तेमाल करते हैं। ये समुद्री जीवों को अपने हाथों से पकड़ते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग खेती करना भी नहीं जानते हैं और ना ही नाव बनाना जानते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि हमें ये तक पता नहीं कि यहाँ पर रहने वाले लोग आग जलाना जानते हैं या नहीं, क्योंकि आसमान से ऑब्जर्व करने पर इस बात की कोई ट्रेसेस नहीं मिली है कि इन लोगों ने कभी आग भी जलाई हो। क्या ये अपने खाने को कच्चा ही खाते हैं? हालांकि ये लोग झोपड़ियां बनाना जानते हैं जिनमें ये रहते हैं। ये लोग एक अननोन लैंग्वेज बोलते हैं जिसको कोई भी नहीं समझ पाता। वैज्ञानिकों ने कई बार इस प्रजाति के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा से असफल रहे हैं। ऑफिशियली ये टापू भारतीय गवर्नमेंट के अंडर में आती है, लेकिन इस प्रजाति से गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट इन लोगों के साथ इसलिए कोई संपर्क बनाना नहीं चाहती कि उन्हें डर है कि हजारों सालों से अकेले रह रही ये सभ्यता अगर किसी बाहरी इंसानों से मिलती है और अगर बाई चांस बाहरी इंसान से कोई वायरस या बैक्टीरिया इनके शरीर में ट्रांसफर हो जाए तो ये पूरी प्रजाति को ही खत्म कर सकती है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जब हम छोटे थे तब टीकाकरण के माध्यम से हमारी इम्यूनिटी पहले ही बढ़ाई जा चुकी है और हमारी बॉडी इस काबिल है कि हम किसी भी जानलेवा वायरस या बैक्टीरिया से बच पाएं। लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार इस टापू के लोगों का बाहरी लोगों के संपर्क में आना खतरे से खाली नहीं होगा। 19वीं सदी में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस बीडल पोर्टमैन ने 6 सेंटिनल निवासियों का किडनैप कर लिया। उनको कुछ समय तक अपने पास रखा और कुछ समय बाद ये सारे बीमार पड़ गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। बचे हुए बाकी 4 लोगों को उस ऑफिसर ने इस आइलैंड पे फिर से छोड़ दिया। उसके बाद कोई नहीं जानता कि उस प्रजाति ने इस बीमारी से कैसे निजाम पाया और इस बीमारी ने कितने लोगों को इस टापू पे बीमार किया और कितने मारे गए। तब से इस आइलैंड की प्रोटेक्शन और भी बढ़ा दी गई है क्योंकि कोई बाहरी लोग इन तक ना पहुंच पाए। इंडियन नेवी इस आइलैंड के आसपास पेट्रोलिंग भी करती रहती है, लेकिन वो भी 9 किलोमीटर दूर तक ही कर सकती है। ये टापू इस तरीके से प्रोटेक्टेड है कि मानो इस पर कोई खजाना छुपा हो। लेकिन इस आइलैंड के निवासी खुद ही बाहरी लोगों से कोई भी संपर्क करना नहीं चाहते, क्योंकि गलती से भी अगर कोई इनके पास चला जाए तो ये लोग उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। 2004 में इंडियन ओशियन में बहुत बड़ा सुनामी आया था, जिसमें करीब 20,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंटिनल प्रजाति की सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन उन्होंने उनका स्वागत तीर और भालों से किया। 2004 में सेंटिनल आइलैंड में बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था, लेकिन उन्होंने कैसे सरवाइव कर लिया वो सोचने वाली बात है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ जाना चाहते हैं। 27 जनवरी 2006 में इंडियन फिशरमैन गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे।
आज तक जो भी इस टापू में कदम रखा है वो सब वापस नहीं आए। 2018 में एक फॉरेनर जॉन एलन चाउ ने 2 मछुआरों को 30,000 रुपए देकर यहाँ पर जाने के लिए राजी कर लिया। चाउ ने इस प्रजाति से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वही हुआ जैसा हमेशा से होता आया है। उसको तीर और भालों का सामना करना पड़ा और नतीजा हुआ मौत। 2 मछुआरे वहाँ से बचकर लौट तो आए, लेकिन बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आज के दिन में ये आइलैंड बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हम बस अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ क्या क्या हो सकता है, लेकिन हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये प्रजाति कैसे नेचुरल डिजास्टर के समय अपने आप को बचा लेती है, कैसे ये लोग सर्दी और गर्मी को सहन कर लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इस प्रजाति के अलावा भी इस टापू पे दूसरा कोई रहस्य छुपा हुआ है, ये भी हमें नहीं पता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।